दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे देश की यात्रा पर ले जा रहा हूँ जहाँ के लोग पानी कम और चीनी ज्यादा पीते हैं। एक ऐसा देश जिसकी खूबसूरती पूरे एशिया में प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसी कंट्री दिखाने जा रहे हैं जहाँ पर सुबह होते ही सब एक दूसरे से सबसे पहले हैंडशेक करते हैं। एक ऐसा देश जिसे सबसे हरा भरा देश कहा जाता है। इस देश के रेस्टोरेंट में ऑफिशियली किसी को टिप देना मना है, लेकिन फिर भी यहाँ के रेस्टोरेंट वाले आपके टोटल बिल पर 10% टैक्स एडिशनल लगा देते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों आज मैं आपको सैर कराने ले जा रहा हूँ किर्गिस्तान की। तो दोस्तों कर लीजिए बैकपैक अपने और मेरे साथ चलिए डिजिटली इस देश की यात्रा पर। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि किर्गिस्तान सेंट्रल एशिया का एक लैंडलॉक देश है, यानी कि इस कंट्री के चारों तरफ दूसरे देशों की जमीनी बॉर्डर है। देश की बॉर्डर नॉर्थ में कजाकिस्तान से तो ईस्ट में चीन से। ताजिकिस्तान इस देश के साउथ वेस्ट में है तो उज्बेकिस्तान वेस्ट में। दोस्तों इस देश की कुल जनसंख्या है 65 लाख। इस देश में 36% लोग शहर में रहते हैं तो 64% गाँव में। दोस्तों हर देश की अपनी अपनी सभ्यता होती है, हर देश के लोग अपने अपने तरीके से जीते हैं। आपको बता दूं कि किर्गिस्तान के लोगों में ये बात बहुत कॉमन है कि जब भी वो सुबह सोकर उठते हैं सबसे पहले अपने घर वालों से हाथ मिलाते हैं, ऊपर वाले से शुक्रिया करते हैं कि एक और सुबह देखने को मिली। दैट इज इंटरेस्टिंग। दोस्तों हम सब सुबह उठकर सबको गुड मॉर्निंग करते हैं तो यहाँ के लोग हैंडशेक। दोस्तों इस देश की बात ही अलग है। यहाँ कभी तो टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुँच जाता है तो कभी यहाँ का टेम्परेचर -30 डिग्री चला जाता है, खास तौर पर पहाड़ी एरिया में। यहाँ कभी भी बारिश हो जाती है तो कभी भी तेज धूप। कहने का मतलब ये है कि यहाँ का मौसम आपको हमेशा सरप्राइज करता रहेगा। एक बात जो इस देश को सबसे अलग बनाती है, जानते हैं वो क्या है? वो है यहाँ की ब्रेड। एक तो यहाँ के लोगों को ब्रेड का बड़ा शौक है, तो ऊपर से आपको इस देश में एक से बढ़कर एक तरह की ब्रेड खाने को मिल जाएगी। अर्ली मॉर्निंग तो आपको पूरे रोड पर सिर्फ ब्रेड ही ब्रेड नजर आएंगी और आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि कौन सा लूं और कौन सा छोड़ लूं। वैसे आपको बता दूं कि यहाँ से ब्रेड दुनिया के हर कोने में भेजी जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा यूरोप में सप्लाई की जाती है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि इस देश की बात ही अलग है। यहाँ पर आपको चारों तरफ हरियाली नजर आएगी। वैसे आपको बता दूं कि इस देश में कुल मिलाकर 1 या 2 नहीं बल्कि कुल 11 नेशनल पार्क्स हैं। यहाँ पर लोग आते हैं और हाइकिंग, हॉर्स ट्रैकिंग और स्कीइंग करते हैं। क्या बात है, तभी तो मस्ती है इस देश में। ये बात कैसे कोई भूल सकता है कि इस देश के लोगों के बीच में कॉफी या टी बहुत पॉपुलर है। कहने का मतलब ये कि पानी कम और चाय यहाँ के लोग ज्यादा पीते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के लोगों को भाई बात बात पर चाय चाहिए। एक दिन में औसतन एक इंसान किर्गिस्तान में 5 से 6 कप चाय पी जाता है, तो कमाल की बात है ये। किर्गिस्तान के लोगों को कंट्री साइड में रहना बहुत पसंद है। जनरली आप देखेंगे कि इस देश के लोग आपको शहर से दूर ही अपना घर बनाते हैं और अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ जमीन ज्यादा है और लोग कम है। ऐसे में जिसको जहाँ मन करता है वो वहीं घर बना लेता है। लेकिन इनका कॉन्सेप्ट ये है कि शहर के शोर शराबे से दूर रहें। दोस्तों हमारे देश का रेलवे नेटवर्क कितना बड़ा है ये बात आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि किर्गिस्तान का रेल नेटवर्क कितना बड़ा है? आपको हंसी भी आ जाएगी। यहाँ पर रेलवे का कुल रूट जो है वो सिर्फ 417 किलोमीटर का है, जो कि सबसे छोटे रेलवे रूट वाले देशों में से एक है। क्या बात है, लगता है यहाँ के लोग रेल को पसंद नहीं करते। एक्चुअली ये पहाड़ी एरिया है, ऐसे में रेलवे लाइन बनाना आसान नहीं होता। आपको बता दें कि किर्गिस्तान के पास अपना खुद का व्हाइट हाउस भी है। जी हाँ, ये है राजधानी शहर बिश्केक में। कहते हैं कि इसे जिस तरह से व्हाइट मार्बल से बनाया गया है वो अमेजिंग है। बाहर से बिल्डिंग बहुत ही कमाल की दिखती है और ये कोई आम बिल्डिंग नहीं है, बल्कि ये है यहाँ के प्रेसिडेंट का ऑफिस। दोस्तों गोल्ड इज किंग यहाँ पर आप बार बार लोगों को बोलते हुए सुन सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि यहाँ पर सोने का काम सबसे बड़े लेवल पर किया जाता है। सोने को इस देश में एक्सपोर्ट किया जाता है। दुनिया के तमाम अलग अलग देशों में यहाँ का सोना बहुत ही पॉपुलर है और इसे मोटे दाम पर बाहर के लोग खरीदते हैं। कहते हैं कि इसी वजह से कम किर्गिस्तान की इकोनॉमी की गाड़ी आगे चल रही है। दोस्तों जब देश की आबादी कम होती है तो चीजें भी अपने आप ही बदल जाती है। यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छा है। वैसे आपको बता दूं कि यहाँ पर शाम के समय आपको लगभग हर घर से म्यूजिक की आवाज सुनाई देगी। यहाँ के लोगों को म्यूजिक से बहुत प्यार है। यहाँ आपको हर इंसान एक स्पेशल तरह की म्यूजिक यानी कि कोमूज बजाते हुए दिख जाते हैं। दोस्तों कई देशों के बारे में आपने सुना होगा कि वो पूरी तरह से टूरिज्म पर डिपेंड रहता है। कहने का मतलब ये कि अगर दूसरे देश से लोग इस देश में घूमने आए तो ठीक, नहीं तो उनके देश की हालत खराब हो जाती है। लेकिन किर्गिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ की कुल जीडीपी का सिर्फ
1.25% ही टूरिज्म से आता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आज तक किर्गिस्तान देश से कोई भी ऐसा इंसान नहीं निकला जिसने नोबेल प्राइज जीता हो। आज भी इस देश के लोग इंतजार ही कर रहे हैं कि उनका इंतजार कब खत्म होगा। दोस्तों, इस देश में एक शहर है जो कि सबसे पॉपुलर शहरों में से एक है और इसका नाम है ओश। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 3000 साल पुराना शहर है और सबसे बड़ी बात तो ये कि आज भी यहाँ के लोकल मार्केट सबसे बड़ी और सबसे इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग मार्केट मानी जाती है। दोस्तों, टूरिस्ट भले ही इस देश में कम आते हैं, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ की टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि ना पता हो, लेकिन किर्गिस्तान देश में तीन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद है। किर्गिस्तान के लोगों के बीच में सबसे ज्यादा खाने के मामले में जानते हैं क्या फेमस है? वैसे तो यहाँ के लोग ज्यादातर नॉनवेज ही प्रेफर करते हैं, लेकिन नॉनवेज में ही यहाँ पर सबसे अलग हॉर्स मीट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आपको हर जगह हॉर्स मीट खाने को मिल जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि किर्गिस्तान के लोग गंदगी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। यहाँ के लोग न सिर्फ अपने घर को बल्कि घर के बाहर वाले एरिया को भी रोज पानी से साफ करते हैं। ये वाकई अच्छी बात है कि अपने आसपास अच्छा माहौल होना चाहिए। वेल दोस्तों, ये तो लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में आपको कई लेक देखने को मिल जाएंगी। यहाँ का इसी को कुल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऊंचाई वाली झील है। तो दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि वो कौन कौन सी जगह है जहां आप किर्गिस्तान घूमने के लिए जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, वीजा का क्या है प्रोसेस और कितने पैसे लगेंगे इस देश को घूमने में, ये सारी जानकारी आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले है कारासू। दोस्तों, कहा जाता है कि किर्गिस्तान गए और आपने कारासू को नहीं देखा तो समझिए कि आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। ये एक पहाड़ी एरिया है और यहाँ का पहाड़ रॉक सॉलिड नहीं होता, बल्कि अलग अलग किस्म के होते हैं। आपको बता दूं कि ये मिट्टी के पहाड़ बहुत ही अजीबोगरीब तरीके के होते हैं। हालांकि यहाँ पर सिर्फ एक पहाड़ ही नहीं और भी चीजें देखने को। कहते हैं कि यहाँ की फॉरेस्ट भी बहुत भयानक है और जिनको खतरों का खिलाड़ी बनना होता है वो जाते हैं जंगल में आउटिंग करने के लिए। वैसे ये खतरों से खाली नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोग होते हैं जो रिस्क लेते हैं और कारासू के जंगलों में कैंप करने के लिए जाते हैं। दूसरा है बिश्केक। ये है देश की राजधानी जो कि बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों, यहाँ की सुंदरता के बारे में पूरी दुनिया को पता है। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक चीजें देखने को मिल जाएंगी। सबसे अच्छी बात है यहाँ की लोकल मार्केट। यहाँ की मार्केट इतनी अच्छी है कि आपको कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा सामान मिल जाएगा। कहते हैं कि अगर आपको कुछ भी यादगार चीज इस देश से लेकर आनी है तो आप बिश्केक की लोकल मार्केट को विजिट कर सकते हैं। आला अर्चा नेशनल पार्क। दोस्तों, वैसे तो यहाँ पर कुल मिलाकर 11 नेशनल पार्क है, लेकिन कहते हैं कि ये उनमें भी सबसे खूबसूरत है। इस नेशनल पार्क में आपको एक से बढ़कर एक जानवर देखने को मिल जाएगा। यहाँ जाकर आप एडवेंचर्स स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हैं। माउंटेन ट्रेकिंग से लेकर हाइक्स सब आप कर सकते हैं। यहाँ पर वैसे कई सारे टूरिस्ट आते हैं पिकनिक मनाने के लिए। रात के समय यहाँ का नजारा सबसे गजब का होता है, क्योंकि यहाँ पर रात में बॉनफायर किया जाता है। तो दोस्तों, ये भी जगह आपके लिए द बेस्ट है और यहाँ पर आप जरूर आए। इसे कुल लेक। दोस्तों, एक और जगह जाकर आपका दिल खुश हो जाएगा, वो है ये लेक। कहते हैं कि इस लेक को देखने के लिए कई देशों से लोग आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लेक इतनी बड़ी है कि इसे देखने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 घंटे का समय लग जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस लेक के साथ ही साथ आपको सैंड एरिया मिलेगा, जहां पर कि आपको ज्यादातर बाहरी देशों के लोग ही नजर आएंगे। यहाँ पर यूरोप के लोग सन बाथ का मजा लेने के लिए आते हैं। भाई, बात तो सही है, क्योंकि इस देश में कोई सी तो है नहीं। ऐसे में सन बाथ लेना है, पानी के किनारे का मजा लेना है, तो ये एक सही डेस्टिनेशन है। तो अगर आपको मौका मिले तो इस जगह पर भी आप जरूर जाइएगा। दोस्तों, किर्गिस्तान का वीजा लेना इंडियन लोगों के लिए आसान कर दिया गया है। आपको बता दूं कि आप ई वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आसानी के साथ इस देश को देखने निकल सकते हैं। किर्गिस्तान देश को घूमने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, आप सिर्फ 26,000 रुपए तक में 5 दिन और 4 रातों के लिए इस देश की दर्शन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में।